फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, क्या आप बता सकते हैं इस पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन गुजर सकते हैं? कोई एक पॉइंट है मेरे पास ए बी, कुछ भी एक्स वाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन गुजर सकते हैं? मैं कहूंगा एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे गुजार दिया, कोई और आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता है, कोई बोलेगा ऐसे ड्रॉ हो सकती है, ऐसे ड्रॉ हो सकती है, ऐसे ड्रॉ हो सकती है। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट से हम देख रहे हैं कि इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पास होते हैं। अगर कोई एक पॉइंट गिवन होगा, फ्रॉम वन पॉइंट इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन। पर यदि मैं कहूं कि मेरे पास ये दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, अब इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन की नंबर्स आप मुझे बता दीजिए। तो आप सोचिए कि ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजरे वो कितनी होंगी? तो वो सिर्फ और सिर्फ एक होंगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैं जब भी ज्वाइन करूंगा या उसको फिर मैं एक्सटेंड कर दूं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, वही स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजरेगी। तो अगर मैं कहूं फ्रॉम 2 points only one straight line can be drawn। तो एक पॉइंट से तो इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन 2 यूनिक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसको ग्राफिकली हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको अगर हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है तो इसको हम प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या मेथड यूटिलाइज करेंगे? तो जैसे सबसे पहले यदि आपको इसको प्लॉट करना है तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो x एक्सिस और y एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यदि हम उसमें x को वैल्यू पुट करते हैं 0, तो यदि मैं लिखूं at x is equal to 0, y is equal to 7, तो यानी कि 0,7 ये इस लाइन पे लाई करेगा, या 0,7 x is equal to 0 और y is equal to 7 वो उस स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन होगा या इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से एट y इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू 7 होगी, तो यानी कि 7,0 ये भी उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा या उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का एक सॉल्यूशन होगा। वैसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे जैसे हमने पहले देखा। तो पहले हम ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 यानी कि ये x एक्सिस, इस पे ये लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 7 है। ये लाइन जो है ये है x इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे यहाँ पे आप देखेंगे कि हमेशा x का वैल्यू 0 है और y की वैल्यू ऊपर चेंज हो रही है। उसी तरह से ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? ये लाइन y इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 0 है और x की वैल्यू वेरी हो रही है, और ये x इज इक्वल टू 0 है। और ये जो ओरिजिन है
ये 0 0 है, यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है। तो अगर हमें ये प्लॉट करना है 0,7, 0,7, तो 1 2 3 4 5 6 7, लेट से यहाँ पे ये लाइन क्रॉस हो रही है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 0,7। और उसी तरह से हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7,0 इस पॉइंट से भी वो लाइन क्रॉस होगी। अब हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आप ये बताइए कि किसी भी 2 पॉइंट से गुजरने वाले कितने स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। अभी हमने तुरंत देखा था कि किसी भी 2 पॉइंट अगर हमने फिक्स कर दिया है तो उस 2 पॉइंट से हो करके गुजरने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं और उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये जो हमारा लाइन होगा ये होगा x + y = 7, और इस लाइन पे लाई करने वाले वो सारे पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस होंगे। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे प्लॉट किया ग्राफिकली, और ये कितना आसान था। हम 2 पॉइंट्स कोई भी ढूंढ सकते हैं और उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला सारा का सारा पॉइंट्स उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, वैसे ही अगर हम कहें कि मेरे पास एक दूसरा इक्वेशन है y = k। अब y = k, ये क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y + 0x - k = 0, ऐसा लिख सकता हूं। इस केस में x की कोफिशिएंट 0 है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई भी x + by + c = 0 में a और b जो हैं वो दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए थे। इस केस में x की कोफिशिएंट जो है वो 0 है। इसका मतलब ये जो y + 0x - k = 0, it is not a linear equation in 2 variables, but still we can plot this y = k in this graph. देखिए, इस केस में यदि मैं इसको देखूं y = k, ये जो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y जो है वो हमेशा फिक्स्ड है और उसकी वैल्यू k है, और x की वैल्यू कुछ भी हो उससे इसको मतलब नहीं। तो अगर इसको आप ग्राफ में और एक स्ट्रेट लाइन की तहत अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो आप देखिए y जो है एब्सिसा इस पे वैरी कर रही है। जैसे यहाँ पे y = 7 था और x = 0 है, वैसे ही मैं कहूँ यहाँ पे y = 6 था, x = 0, यहाँ पे y = 5 था और x = 0। अब हम अगर इस एक्सिस की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे x = 1 है और y की वैल्यू 0 है। उसी तरह से अगर आप दूसरी जगह जाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 हुई लेकिन y की वैल्यू अभी भी 0 है। फिर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो x की वैल्यू तो 3 हुई लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू एकदम कांस्टेंट है और वो 0 है। यानी कि यदि मैं इस लाइन का इक्वेशन, जैसा अभी हमने पहले देखा कि इस लाइन का इक्वेशन अगर मैं कहूँ तो इसमें मैं कह सकता हूँ y = 0। अब अगर मुझे y = k को प्लॉट करना है, वेयर k जो है वो एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू अभी मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, तो वो लाइन इस पे मैं कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? तो वो लाइन मैं
कोई भी एक लाइन अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं और उस लाइन को अगर मैं एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या मैं उसको y इज इक्वल टू के लिख पाऊंगा? ऑफ कोर्स लिख पाऊंगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ये k है, तो ये y इज इक्वल टू के है। अगर k इज इक्वल टू लेट से -2 आ गया तो y इज इक्वल टू -2 को अगर प्लॉट करना होगा तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू -2। अगर इसी लाइन को ये पैरेलल टू हमेशा x एक्सिस होगा, y इज इक्वल टू -5 होगा, तो फिर वो एक और यही लाइन होगा y इज इक्वल टू -5। तो मैं देख पा रहा हूं कि वो कांस्टेंट नंबर कुछ भी आप ले लो, y इज इक्वल टू के जो होगा वो लाइन हमेशा और हमेशा एक लाइन होगा विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि यदि मैं y इज इक्वल टू के की बात करूं तो आप कंफ्यूज मत होइए कि वो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। उस केस में वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हम देखते हैं कि अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यदि मैं कोई लाइन की बात करता हूं तो वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी? नाउ फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि मेरे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू के, तो वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? तो अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होता है। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो कैसा होगा? वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब समझते हैं ये कैसे होगा। देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन पे यदि मैं कोई पॉइंट्स की बात करूं तो यहां पे जो पॉइंट होगा, लेट से 1 यूनिट ऊपर अगर हम जाएं तो यहां पे x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू 1। एक यूनिट और ऊपर जाएं तो x की वैल्यू 0, ऊपर y की वैल्यू 2। थोड़ा और ऊपर जाएं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में x की वैल्यू हमेशा 0 है और y की वैल्यू वेरी कर रही है। कहीं यहाँ बीच में हो गया तो ये 0,1.5 भी हो सकता है। ये इनफाइनाइट नंबर्स बीच में मैं ले सकता हूँ। तो आप देखिए कि ये, लेकिन ये जो x का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट है। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। वैसे ही अगर मैं थोड़ी दूर पे एक और लाइन ड्रॉ करूं और लेट से ये जो नंबर, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट से 2 यूनिट्स है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं 2 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ आ गया तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1.5 है। यहाँ आ गया तो x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है। यहाँ चला गया x इज इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है। इस केस में आप क्या देख रहे हो कि x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है और वो हमेशा से 2 ही है, जबकि y की वैल्यू इस लाइन पे वेरी करते रहेगी। वो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3, -1.5, -1.75, कुछ भी इनफाइनाइट नंबर होगी, लेकिन x की वैल्यू हमेशा 2 यूनिट्स पे है तो 2 कांस्टेंट होगी। तो इस लाइन को यदि मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा तो उस पे मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा x इज इक्वल टू 2। तो देखिए, यदि मैं x इज इक्वल टू k की बात करूं तो मैं कहीं पर भी इस
एक्सिस में, इस एक्सिस के पैरेलल अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं और उसको मैं कह सकता हूं कि यदि वो y एक्सिस से k यूनिट आगे है तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा x इज इक्वल टू k से। अगर ये पीछे भी होगा तो k का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, लेकिन रिप्रेजेंट इसको कैसे कर रहे हैं, x इज इक्वल टू k से। अब आप देखिए, अगर लेट से k का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है तो यानी कि वो कोई वेरी नहीं कर रहा, वेरिएबल नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो वैल्यू कुछ भी आप पुट करिए, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 कुछ भी डालिए, अब वो लाइन हमेशा और हमेशा y एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। तो अभी हमने दो चीज देखा कि कोई भी लाइन अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग, y इज इक्वल टू k या k1 अगर मैं इसी में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे x इज इक्वल टू k, k1, k2 कुछ भी जो आप नाम दें। तो y इज इक्वल टू k represent a straight line parallel to x axis और x is equal to k represent a straight line parallel to y axis।